जिसने हमें अधिकार दिए, सोचने की आजादी दी और समानता का रास्ता दिखाया, ऐसे महान व्यक्तित्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना हम सबका कर्तव्य है। जी हाँ, जब हम बराबरी, शिक्षा और समानता, न्याय की बात करते हैं तो उसके पीछे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता और महान सोच छिपी नजर आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20वीं सदी के इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि एक है। नेशन वो दलितों के लिए लड़े, महिलाओं के लिए लड़े, सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए वाहक बने। बाबा साहब के इन्हीं विचारों को लेकर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अनेकों संगठनों ने मिलकर और यूं कहें कि संगठित होकर बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या पर भीम मिलन समारोह नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में एटा व आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से सामाजिक एकता व अखंडता के सूत्रधारों के सम्मान के लिए रखा गया था, ताकि समाज में एकता व अखंडता कायम रखी जा सके। कार्यक्रम में जल्दी ही लोगों का आना शुरू हो गया था और पूरा पंडाल भी लोगों से जल्दी ही भर गया था। इतना ही नहीं, लोग कार्यक्रम शुरू होने को लेकर काफी उत्साहित थे। इसी बीच कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना व त्रिशरण पंचशील कराकर की गई। इसके उपरांत सभी ने तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई व अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात बसपा के पूर्व अलीगढ़ मंडल प्रभारी व समाज सेवी राजूराम रतन ने कार्यक्रम के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि आप सब कार्ड के माध्यम से, जो आपको निमंत्रण कार्ड मिला है उसके माध्यम से आपको पता ही होगा कि ये कार्यक्रम की जो टाइटल दी गई है वो भीम मिलन समारोह के नाम से है और अपने आप में ये पहली टाइटल होगी जो जिसकी शुरुआत हम लोग आपके सानिध्य में, मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में करने जा रहे हैं। हमारे जनपद में जितने भी सम्मानित संगठन कार्य कर रहे हैं, जितने समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, जितने भी हमारे लेखकगण हैं, जितने हमारे कवि हैं, आप सभी के सम्मान में, आप सभी के सानिध्य में, आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपादित होना है, सफल होना है। राजूराम रतन की बातों को पंडाल में बैठे लोग व वरिष्ठ लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। इसी बाद पंडाल में रहे तमाम विशिष्ट अतिथियों व मेहमानों का पंचशील का फटका पहनाकर स्वागत किया गया। Thank you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
इतना ही नहीं, सभी को माला पहनाकर व बुके देकर भी सम्मानित किया गया। अब बारी थी विशिष्ट मेहमानों के बोलने की। जैसे जैसे मेहमान बोल रहे थे वैसे वैसे लोग उन्हें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध में साहस है, और ये साहस ऐसा अनुपम साहस है, ऐसा अद्वितीय साहस है कि उस समय के भारत की जो जाति आधारित वर्ण व्यवस्था थी, बुद्ध उसके विपरीत दिशा में बहे। बुद्ध ने कहा कि आप जाति आधारित वर्ण व्यवस्था तो कदापि नहीं कर सकते। किसी ने कहा है कि लीक लीक पर सब चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़कर तीन चले, शायर शेर सपूत। तो बुद्ध इस देश के महान बेटे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी चीज जो बुद्ध के जीवन से हमें प्रेरित करती है वो है उनकी करुणा। बुद्ध ने जो करुणा दी वो हमारी संस्कृति में निहित है, वो हमारे भारत में निहित है। आपने देखा होगा कि गांधी और अंबेडकर साहब, उनमें जीवन भर वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन गांधी ने भी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाया, जो मूलभूत सिद्धांत तथागत बुद्ध के ही हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी समानता के जिस सिद्धांत के लिए आजीवन संघर्ष किया और जिस कारण से उन्हें विश्व में जाना जाता है, वो ये समानता का ही कारण है, वो ये मानवता का ही कारण है। तीसरी चीज है उनकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के प्रतीक हैं, वो ज्ञान के प्रतीक हैं। और हमें अपने नौजवानों को, हमें अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, तभी हम उनमें ये ज्ञान, ये विवेक, ये यथार्थ, ये सही, ये गलत को समझने का सामर्थ्य पैदा कर पाएंगे। और चौथी चीज है बुद्ध की सम्यकता, उनकी सम्यक वाणी। जो 4 आर्य सत्य उन्होंने दिए हैं, जो पंचशील का सिद्धांत वो देते हैं, जो मध्यम प्रतिपदा का मार्ग वो देते हैं, जो प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन वो देते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत वो बताते हैं, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प में जो एक बैलेंस जीवन जीने की जो कला बुद्ध हमें सिखाते हैं, वो नमन और वंदन के योग्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आप यहां से जाएं तो यह संकल्प लेके जाएं कि हम सिर्फ नाम के लिए भीम के अनुयायी नहीं है, हम उनके कार्यों को, उनके अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आज का दौर बहुत कठिनाई वाला दौर है। आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वह यह है कि हमें जड़ों से काटा जा रहा है और हमें एहसास भी नहीं हो रहा है। और वो जड़ क्या है? हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सरकारी संस्थाएं। कल्पना कीजिए, अगर जब ये ना रही तो हम आरक्षण लेकर ही क्या करेंगे? हमें आरक्षण का लाभ कहां मिल रहा है? शिक्षा से मिल रहा है ना, नौकरियों से मिल रहा है ना। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, नौकरी ही नहीं रहेगी, तो हम आरक्षण लेके क्या करेंगे? अचार डालेंगे उसका। इस कार्यक्रम का जो आरंभ शब्द है वो भीम मिलन समारोह है। हमारे भाई राजू रामरतन जी और दीपक अंबेडकर जी जब ये कार्ड मेरे पास लेके गए और जब मैंने इस कार्ड को पढ़ा तो बहुत कोशिश की कि मैं इस कार्ड के अर्थ को निकाल पाऊं, और बहुत सारा सोचने के बाद, बहुत विचार के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, मैंने कहा कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन काल में जो साहित्य गढ़ा, बाबा साहब के पूरे जीवन का जो आचरण, व्यक्तित्व और कृतित्व है, यदि ये कार्यक्रम निमित्त बना उस साहित्य से मिलन का या उनके व्यक्तित्व से, उनके आचरण से मिलन का, तब मुझे ऐसा लगेगा कि ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता में सफल हुआ है।
यदि हम उनके लिखे साहित्य को सिर्फ पढ़ लेते हैं और गुनते नहीं हैं। आप जानते हैं कि पढ़ना एक अलग चीज है, गुनना एक अलग चीज है। किसी शब्द को पढ़ लेना एक दूसरी बात है। बाबा साहब के यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं आज जानता हूं कि आप सब ने उनको सिर्फ पढ़ा नहीं है, पूरी तरीके से पी लिया है, लेकिन बाबा साहब को गुनना बहुत जटिल है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उनके साहित्य से परिचित हो जाएं या उनके व्यक्तित्व से परिचित हो जाएं या उनके आचरण से परिचित हो जाएं या उनके कृतित्व से परिचित हो जाएं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि यदि हम थोड़ा सा भी उससे परिचित हो जाएं, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके साहित्य से, उसके बाद हम समाज को क्या दे सकते हैं। और हम यदि समाज को देने की स्थिति में आए, अभी जब हमारे भाई ने अपने प्रारंभ के भाषण में राजू रामरतन जी के लिए एक शब्द कहा कि आधुनिक काल के मान्यवर साहब है। कई बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे होते हैं उस शब्द को। मैं कई बार जब इनको देखता हूं, इनकी धुन को देखता हूं, इनको समाज के लिए तपते जलते देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान्यवर साहब अपने जीवन काल में जरूर थोड़े बहुत इनके जैसे जरूर रहे हो। हमारे एक भाई दीपक अंबेडकर जी हैं, उनसे तो मेरा बहुत पुराना परिचित है। प्रधानाचार्य जी तो जब एटा में आए उसके बाद परिचय हुआ। दीपक को मैं बचपन से जानता हूं और इतना धुनी व्यक्ति है वो। अपने बहुत छोटे से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने बहुजन मूवमेंट की तब जानी। आप सोचोगे एक उम्र में मुझसे छोटा हो, और जब वो कोई बात करता था पीडब्ल्यूडी ऑफिस में तो मुझे लगता था यार ये किस तरह की बातें कर रहा है, ये क्या बात है। बहुजन मूवमेंट की तरफ आकर्षित करने में यदि किसी एक व्यक्ति को मैं श्रेय दूंगा, जब मैंने जानने की जिज्ञासा मन में आई कि यार ये क्या बात करता है, आर्य अनार्य और बहुत सारी चीजें थी जो ये बहुत छोटे से करता था, मेरी समझ से ऊपर की बात थी। जब ये सारी बातें करता था मैं सोचता था कि यार ये क्या बात करता है, ये बातें कम से कम बात क्या होता है कि दो रिएक्शन होते हैं। यदि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी तो हमें गुस्सा आएगा, या ऐसा लगेगा कि यार इस चीज से मैं अपरिचित हूं, ये मुझे जाननी चाहिए। मैं देख रहा था कि सामाजिक एकता के सूत्रधारों के संदर्भ में यह कार्यक्रम बनाया गया है, तो मुझे याद आ रहा है वो समय जब बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी हिम्मत हारने के दौर में वो पहुंचे, तो उन्हें जोगेंद्रनाथ मंडल जैसा एक व्यक्ति मिला जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चला और बाबा साहब को संविधान सभा तक पहुंचाने का काम किया। मैं देख रहा हूं मान्यवर दीना भाना साहब, काशीराम साहब और डीके खापड़े की एक टिकड़ी बनी। तीनों ही अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले, एक की मातृभाषा मराठी, एक की मातृभाषा पंजाबी, एक की मातृभाषा राजस्थानी, लेकिन फिर भी तीनों को एक दूसरे को समझने की जो क्षमताएं थी, ये जोड़ी मैं इसलिए बता रहा हूं आपको इन लोगों के नाम कि आज मैं यहां पर जो कार्यक्रम के मुख्य रूप से राजू रामरतन जी और दीपक राज अंबेडकर साहब को देखता हूं तो मुझे उन जोड़ियों की याद आ रही है, उनकी छवि, उनकी झलक मुझको इनमें दिखाई दी। जब मैं फेसबुक आईडी से जुड़ा और इस मिशन मूवमेंट को मैं जानता नहीं था, तो जब मैं विभाग में नौकरी करने गया, मेरे साथ भेदभाव हुआ, तो मुझे पता चला बाबा साहब की एक लाइन, जिस लाइन के ऊपर लिखा था कि जिस कौम को अपना इतिहास पता नहीं होता, दुनिया में उस कौम का नाम नहीं होता। और उस लाइन को पढ़कर मैंने अपने आप को दीपक राज अनार्य से दीपक राज अंबेडकर बनाने का सफर 16 साल का है। और उस सफर की शुरुआत अगर मेरी कोई करवा सका तो मेरे परम आदरणीय भाई राजेश चौहान जी हैं, क्योंकि आपसे मैं जब जुड़ा तो फेसबुक आईडी से जुड़ा और आपने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर दीना भाना जी के ऊपर पुस्तक लिखने वाले आप ही थे, और आपके बाद हमारे परम आदरणीय भाई सज्जन सिंह क्रांति जी थे, और आप ही वैसी शख्सियत हैं जिन्होंने मानवर काशीराम साहब और मानवर दीना भाना को अपनी आंखों से देखा, उनके साथ काम किए। और आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके घर पर स्वयं दीना भाना वाल्मीकि जी आप रुके वहां पर, और आपने बहुत सी चीजें उनसे साझा की। आज दीना भाना का जब भी हम फोटो देखते हैं महापुरुषों में, तो वो कहीं ना कहीं वो फोटो जो लगा हुआ है आज हमारे बैनर पर है, वो बैनर से फोटो जो है वो आपके घर से ही प्राप्त हुआ है। ये इतना बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। और जो भी हमारे सम्यक प्रकाशन है या गौतम प्रकाशन है,
वह तस्वीर जो है वो आपके घर की खींची हुई है, आपके साथ की खींची हुई है हीना माना जी की। मैं जोरदार तालियों से अपने साथियों से कहूंगा कि इनका स्वागत करें और इनको सुने। यूं तो रोज जीते हैं, यूं तो रोज जन्म लेते हैं लोग जीने वाले, लेकिन हरगिज नहीं मरते जो समाज पर कुर्बान होने वाले। ऐसी शख्सियत है हमारे बड़े भाई राजेश चौहान जी। भीम मिलन समारोह, यह शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। जो भीम को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा के लोग हैं, उन सबको एकत्र करके उनका एक सम्मान समारोह, सामाजिक एकता और अखंडता के सूत्रधारों का सम्मान समारोह, ये जो रहा है, ये एक बहुत ही सोच समझकर विचार करके इसको लगाया गया है। मिलन शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल है, जो हमें सबको मिलने के लिए और हमें सबको एकता के सूत्र में बांधता है। साथियों, ये जो शब्द होते हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थ के भाव होते हैं, भाव से भावनाएं बनती हैं, भावनाओं से विचार आता है, विचार से विचारधारा बनती है, विचारधारा से आंदोलन बनता है और आंदोलन से हम परिवर्तन कर सकते हैं। जिसकी कलम की दुनिया दीवानी, परिचित विश्व ये सारा है। जिसकी कलम की दुनिया दीवानी, परिचित विश्व ये सारा है। छुआछूत को नष्ट कर दिया, रच विधान ये न्यारा है। छुआछूत को नष्ट कर दिया, रच विधान ये न्यारा है। झूम रहा है आज जो बहुजन, सिर्फ भीम बदौलत से। झूम रहा है आज जो बहुजन, सिर्फ भीम बदौलत से। सिर्फ भीम मिशन ना समझो, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। फिर भी भीम मिशन ना समझो, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। इसी बीच एक वक्ता ने कैमरे पर अपने विचार कार्यक्रम को लेकर कुछ यूं साझा किए। भीम मिलन समारोह जो आज एटा की धरती पर हुआ है, वह बहुत ही ऐतिहासिक है और इसके दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। आज भीम मिलन में जो भी बौद्धिक और वैचारिक बातें हुई, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बाबा साहब की विरासत को आगे ले जाने वाले युवाओं की जो फौज है वह बहुत मजबूत है और इसमें जो बाबा साहब के मिशन को बहुत ही गति प्रदान करने वाले यहाँ के प्रधानाचार्य श्री राजूराम रतन जी, दीपक राज अंबेडकर जी और उनकी समस्त टीम को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि भविष्य में जो आज आपने भीम मिलन रूपी बीज बोया है, भीम के लोगों को एकत्रित किया है और उनके द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बाबा साहब के विचारों को और उनके उद्देश्यों को पहुंचा करके जो एक सुंदर और श्रेष्ठ भारत बनाने का आपने संकल्प किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए जितने भी आपकी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपने जो यह कार्य किया है उसके लिए पूरे समाज की तरफ से यह मुझे कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि आप समाज के गौरव हैं। समाज आपका हर कदम पे हर समय आपके साथ खड़ा होगा। जय भीम, जय भारत। अभी भी मेहमानों की स्पीच का सिलसिला लगातार जारी था। इसके बाद एक और मेहमान ने कैमरे पर अपने विचार कुछ यूं साझा किए। ये जो उपस्थिति यहाँ महिलाओं की रही है, एक समय ऐसा था 2017 से पहले यहाँ पर महिलाएं एका दोका ही जाती थी, कम महिलाओं की संख्या थी, जिसमें मैं भी जाया करती थी अपने पति के साथ। चूंकि मेरे पति बहुत मिशनरी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि वो समाज
की प्रगति अगर किसी को देखनी है किसी समाज की प्रगति को, तो उस समाज की महिलाओं को देखिए। तो ये सब चीज़ को मानते हुए मेरे पति ने कहा आप पढ़ी लिखी हैं और कुछ कर सकती हैं, समाज को कुछ दे सकती हैं, इसलिए आपका निकलना ज़रूरी है। तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। वहाँ मुझे इक्का दुक्का महिलाएं दिखाई देती थी। तो मैंने एक विचार किया कि हमारे समाज में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जॉब करती हैं, जिनकी झिझक निकल चुकी है, वो तो आ सकती हैं, बैठ सकती हैं यहाँ पर। तो हमने एक पहल शुरू की, उसमें हमने एक संगठन बनाया। हमारे भारत देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले, उनको आदर्श मानकर हमने शिक्षिकाओं ने एक संगठन बनाया, माता सावित्री बाई फुले महिला संगठन। उसके द्वारा हमने महिलाओं को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया और 2017 में ये संगठन का गठन किया। उसके पश्चात हमारा एक कार्यक्रम जो है कैडर वाइज रहता है। कभी हम गांव में, कभी हम मोहल्लों में, कभी लोगों के घरों में जाते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं। तो हम भीम मिशन के गीत हैं, उनके विचार हैं, उसके द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इस तरीके से हमने मिशन को, बाबा साहब के सपना जो था हमारे भारत को बौद्धमय बनाने का, अम्बेडकरमय बनाने का, आडंबर पाखंडवाद से दूर करने का, वो जो हम उनका सपना था उसको दूर करने के लिए हम लगे हुए हैं, तत्पर प्रयास में हैं। और आज उसी का ये नतीजा है कि जो कारवां था, जो महिलाओं को बढ़ाने का कारवां था, वो बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन। और हमारे साथ महिलाएं जुड़ती चली जा रही हैं और हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। आज ये स्थिति है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब जयंती समारोह हुआ करता था, वहाँ भी महिलाओं की संख्या कम रहती थी। लेकिन महिलाओं को इस तरीके से बाहर निकलने से, जागरूक होने से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मोत्सव समिति में भी महिलाओं का एक कार्यक्रम होने लगा है, जिसमें बच्चे और महिलाएं पार्टिसिपेट करते हैं, समाज को एक संदेश देते हैं। और ये जो संदेश जिस तरीके से हम देते हैं, उसमें विचारों के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, उसका ये नतीजा है कि आज हम जिस गली गली जाते हैं, उस गली हमारे बच्चे देखकर हमसे कहते हैं कि आंटी जय भीम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। इसके बाद राजू राम रतन व अन्य लोगों ने भी विचार साझा किए, जिसको वहां बैठे लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। आप सभी जो जिसको पालने का कार्य कर रहे हैं, जिसको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सभी के मान सम्मान स्वाभिमान को कभी डिगने नहीं दूंगा। ये मेरा जीते जी वादा है आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से। अभी जितना काम करते हुए आप मुझे देखते हैं, उसमें और भी तेजी आएगी। क्या भला होगा तुम्हारा यदि जिए खुद के लिए, क्या भला होगा तुम्हारा यदि मरे खुद के लिए। है अगर जज्बा तो जनहित में गुजारो जिंदगी। है अगर जज्बा तो जनहित में गुजारो जिंदगी। स्वर्ग, ध्यान दें, स्वर्ग स्वयं मिल जाएगा यदि तुम जिए सबके लिए। स्वर्ग स्वयं मिल जाएगा यदि तुम जिए सबके लिए। साथ ही साथ कुछ विशिष्ट मेहमान व मीडिया कर्मियों का स्वागत भी किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में आए एक और मेहमान ने हमसे बात करते हुए अपने विचार कुछ यूं साझा किए। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, मैं समझता हूँ हमारे ईटानगर में काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे दलित, शोषित, पीड़ित और उस वर्ग के लोगों के जो आदर्श के रूप में, जिनको हम एक गरीब, लाचार और उन शोषितों की वकालत करने वाले
बाबा साहब, महात्मा बुद्ध और तमाम हमारे ऐसे आदर्श हैं, पुरुष हैं जिन्होंने हमको कहीं ना कहीं कोई अच्छा रास्ता देने का काम किया, बताने का काम किया, जताने का काम किया। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो कुल मिलाकर आज जो हमने कार्यक्रम जिसको सुना है और उसमें तमाम ऐसी महान विभूतियों ने अपने दर्शन देकर, अपने विचारों से हम सबको अनुभूति देने का जो काम किया, आशीष देने का जो काम किया है, वो भी काफ़ी सराहनीय है। लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें इस तरीके की भी सुनने समझने को मिली हैं हम लोगों को, जिन पर हम लोग चर्चा करना चाहें तो इन सामाजिक कार्यक्रमों से हटके हम और आप चर्चा कर सकते हैं। चूँकि हम लोग जो है उस दलित और शोषित और पीड़ित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जिन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं, जिनको समझने वाला नहीं, जिनको बताने वाला नहीं। लेकिन बाबा साहब ने ऐसे लोगों को, बहुजनों को इकट्ठा करके उनकी वकालत करने का काम किया, उनको शिक्षा के माध्यम से, संगठित रहने के माध्यम से, संघर्ष करने के माध्यम से एक ऐसी सिखलाई देने का काम किया जो काफ़ी सराहनीय था। और उसी नक्शे कदम पर चलने का काम तमाम बहुजन और बुजुर्ग लोग जो हैं उस पर चलने का काम कर रहे हैं और नई जनरेशन को आदेशित करने का भी काम कर रहे हैं। विचारों की बेला को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने भी अपने विचार रखे। महिला नहीं, हम चिंगारी हैं, हम देश की वो नारी हैं जो बदल देते हैं दुनिया को, यही हमारी शक्ति की पहचान है। भाई ने, राजू भैया ने ये बीड़ा उठाया है भीम मिलन समारोह का। राजू भैया ये ना पूछो करेंगे क्या हम, आपने बीड़ा उठाया है, राष्ट्र नहीं प्रांत में भीम मिलन समारोह का डंका बजा के रहेंगे हम। जय भारत, जय भीम। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पहल मैंने 2017 में शुरू की थी महिलाओं को घर से बाहर निकालने की, आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है हमारी बहनें, मातृशक्ति बहुत अधिक संख्या में, पुरुषों के से ज़्यादा की संख्या में दिखाई देती हैं। और ये कारवां जो मैंने शुरू किया था 2017 से बढ़ता ही चला जा रहा है। वो एक अलग बात है कि संगठनों की संख्या भी बढ़ गई है महिलाओं की, बहुत ही गर्व की विषय है। अच्छा लग रहा है, विशेष विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं हमारी महिलाएं। भले संगठन अलग है लेकिन क्षेत्र भी उनके बट गए हैं और काम कर रही हैं। देखिए, एक नशा मुक्ति का भी उन्होंने अभियान चलाया है। हमारी महिला माता रमाबाई महिला प्रबुद्ध जागृति संघ के द्वारा बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने भी। ये भी हमारे समाज में जो फैली हुई बहुत ही विकट स्थिति है उस पर भी काबू पाना जरूरी है। और जहां इसकी शुरुआत हम महिलाएं किसी चीज का अगर हम समाप्त करने का बीड़ा उठा लें तो वाकई महिलाएं ही कर सकती हैं वो, है ना। तो इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार है। आज भीम मिलन समारोह रखा गया है। मैं आशा करती हूँ कि इस समारोह ये लगातार अनवरत चलता रहे, हर वर्ष और भी कार्यक्रम हमारे इस तरीके से होते रहें ताकि हमें अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनने का मौका मिले और अपनी बात भी कहने का मौका मिले। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले समस्त टीम को, साथ में आदरणीय राजू रामरतन सर को, दीपक भाई जी को मैं बहुत बहुत कोटि नमन और वंदन करती हूँ, आभार देती हूँ कि आपकी वजह से जो एक भीम मिलन समारोह का शुभारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि एक निवेदन करेंगे सर से कि ये समारोह ये इसी साल ना रहे, हर साल हो, ऐसी मेरी आपसे निवेदन रहेगा। और ये रहे क्योंकि ये समारोह किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी जाति वर्ग का नहीं, बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला समारोह है। और हम चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन इस संख्या में बढ़ोतरी हो। बाबा साहब के, माता रमाई के, हमारे महापुरुषों के, मान्यवर काशी राम जी के विचारों से लोग अभिभूत हों और उसे अपने जीवंत में ढालें। बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए, उसके लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। और यहाँ पे जहाँ महिलाओं की बात आती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम सब भाइयों ने मिलकर कदम से कदम मिलाने के लिए हमेशा हम लोगों को प्रेरित किया है। साथ ही साथ सम्मान की कड़ी को जोड़ते हुए अलग अलग क्षेत्रों कुछ और लोगों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में आई एक महिला वक्ता ने भी खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार साझा किए।
सर, ये हमारे समाज के लिए सकारात्मक पहलू है, क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति वो उस समाज के महिलाओं के विकास पर निर्भर करती है। जैसा कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि हम उस समाज की उन्नति मानते हैं कि जिस समाज में हमारी महिलाएं शिक्षित हों, अधिक से अधिक शिक्षित हों, और चूँकि एक शिक्षित समाज की जो महिला है वो एक नए विकास का आयाम पैदा करती है। और एक कहावत भी है कि यदि एक पुरुष पढ़ता है तो केवल वो एक स्वयं में ही पढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो उससे 2 कुल पढ़ते हैं, और वो एक समाज में शिक्षा का एक प्रसार और प्रचार दोनों ही बढ़ाने के लिए सक्षम है। तो मुझे मानना है कि जो आज जो प्रोग्राम हुआ है वो हमारे महिला वर्ग के लिए, महिला सशक्तिकरण के रूप में बहुत ही सकारात्मक पहलू है, और इस तरह के प्रोग्राम और होने चाहिए समाज में, जिससे कि महिलाओं में और जागरूकता है। मैं एक शिक्षिका हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ मैं समाज सेवी भी हूँ, और हम लोग लंबे समय से समाज में एक संगठन चला रहे हैं। और उस संगठन के माध्यम से मैंने सर ये देखा कि जो हमारी महिलाओं में विशेषकर से हमारा जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि जहां भारत की जो स्थिति है वो हमारी 85% जो हमारी जनसंख्या है, जो आबादी है, वो हमारी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रखती है। और वहां ग्रामीण क्षेत्र में जहां हमारी महिलाएं यदि हमारी शिक्षित नहीं होंगी तो मुझे नहीं लगता कि समाज का एक बड़ा भाग हमारा एक विकास के रूप में आगे बढ़ पाएगा। तो एक किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो उसका प्रतिशतता है समाज में, उसके अगर आधार पर देखा जाए तो हमारी बहनों के लिए जागृति के केंद्र जो चल रहे हैं, हम लोग संगठन के माध्यम से करते हैं, सरकार की प्लानिंग्स भी चलती हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं जो ये और शिक्षण संस्थान है, ये सभी हमारी महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विशेष अग्रणी भूमिका निभाते हैं सर। इसके उपरांत मंच से कुछ मेहमानों ने अपने विचार साझा किए। राजू राम रतन ने आए हुए तमाम मेहमानों से जाने अनजाने में हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। और जितने भी सम्मानित अतिथिगण इधर मुझे आए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हुए क्षमा चाहता हूँ। भीम मिलन समारोह हुआ है, ये पहली बार हुआ है, और मैं बस चाहता हूँ, हमारे दीपक भाई हैं, राजू राम रतन जी है, ये शानदार काम करने वाले लोग हैं। यकीन मानिए कि प्रिंसिपल साहब से जब भी मिलता हूँ इनकी इतनी मोटिवेशनल बातें होती हैं कि अगर एक हमारे शुरू में ब्रजेश जी ने एक उपाधि दी थी कि आप में मैं काशीराम जी की छवि देखता हूँ, तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले दिनों में ये हम महसूस करते हैं कि हम लोग कहेंगे कि राजू राम जी हमारे साथ, हमारे मित्र थे, हमारे साथ काम किया है, आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन, और मान्यवर काशीराम जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, श्रद्धा सुमन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मुन्नालाल पाथरे जी, मंचासीन सभी अतिथिगण और इस प्रांगण में उपस्थित सभी मातृशक्ति बुजुर्गों, भाइयों, सबसे पहले मैं सभी लोगों को जय भीम बोलता हूं, और राजू राम रतन जी और दीपक अंबेडकर और उनके सभी दोस्तों को, साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से आपका अभिनंदन करूं। आपने ऐसा बहुमूल्य कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। और बाबा साहब के चरणों में, भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना निवेदित करते हैं कि दोनों शक्तियां आपको ऐसी शक्ति दें कि बाबा साहब का जो सपनों का भारत है वो जल्दी पूरा हो। क्योंकि कहा जाता है कि बड़ा वही होता है जो जाने अनजाने में हुई गलतियों की भी सुध ले व दूसरों को भी आसानी से क्षमा कर दे। इसके बाद कार्यक्रम की सफलता की बधाई देते हुए कार्यक्रम में आई के विशिष्ट ने अपने विचार हमसे साझा किए। एटा जनपद में महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में
भीम मिलन समारोह जो रखा गया है, ये समारोह आने वाले समय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित होगा। इस समारोह में जो वक्तागण आए उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं और विचारों की कड़ी में बहुत कुछ विचार ऐसे थे जो सर्व समाज को जोड़ते हैं। बाबा साहब का जो मुख्य विचार था कि 85% एक मंच पे आए, तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से ये संदेश गया है कि आने वाले समय में 85% एक जगह होगा। आने वाले समय में भीम मिलन समारोह के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों के लिए, अतिथियों के लिए, वक्ताओं के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं को सम्मानित किया गया। उसके बाद कवि, लेखक, साहित्यकार, मूर्तिकार, चित्रकार आदि को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात राजू राम रतन व अन्य लोगों ने अपने विचार साझा किए। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अशोक कुमार व दीपक राज अम्बेडकर ने खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार कुछ यूं साझा किए। जब हम देखते थे कि हर समाज का कोई ना कोई सम्मेलन होता है जिससे समाज में जन जागृति पैदा होती है, माताओं में, बहनों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, तो हम लोगों का मन भी इस बात से अंकित हुआ कि क्यों ना एक हम एटा के सरजमी पर सबसे पहले यहाँ भीम मिलन समारोह का एक आयोजन करें, जिसके अंदर इस आयोजन में हम समाज के कवि, समाज के लेखक, समाज के विचारक, समाज के चिंतक, समाज में तमाम प्रकार की जिन्होंने सेवाएं दी हैं, ऐसे तमाम वरिष्ठ समाज सेवी जिन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ काम किए, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस भीम मिलन समारोह का आयोजन किया। और इस भीम मिलन समारोह में आज यहाँ एटा की सरजमी पर हमारे यहाँ 17 लगभग बहुजन समाज के संगठन चल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ अल्पसंख्यक समाज के भी हमारे यहाँ संगठन चल रहे हैं, जो जिनकी संख्या 5-6 है। इसके अलावा हमारी बुढ़ापे की लड़ाई को लड़ने वाले एक संगठन जिसको हम अटेवा के नाम से जानते हैं, उस संगठन का भी हमारे इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग रहा। और इस समाज में जो आज हमने भीम मिलन समारोह किया है, यहाँ एटा जनपद के तमाम ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी जो दिन रात समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको लेकर आज हमने यहाँ भीम मिलन समारोह किया। और हमने एक तथागत गौतम बुद्ध का एक वचन था कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, उस बात को सोचते हुए। और एक बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि आवाज़ तो हम एक हैं, तो उस एकता को बनाते हुए हमने एक ऐसा भीम मिलन समारोह किया जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के तमाम समाज सेवी और तमाम संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में एक सामाजिक एकता दिखाई कि कहीं ना कहीं हम सब एक हैं। और एकता के बाद इतना विशाल आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है, जिससे हम बाबा साहब के 3 स्लोगन थे, शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन 3 स्लोगनों पे इस समाज ने, इस बहुजन समाज ने जुड़कर, जिनको हम 85% कहते हैं, इस 85% समाज ने आज एकता के बात देते हुए तथागत गौतम बुद्ध की पूर्व संध्या पर, जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर हमने यहाँ पर एटा जनपद में जो कार्यक्रम लगाया है, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज हुआ है। और हमें बड़ा ही गर्व है कि आज जो हमारे अंदर बहुत से समाज के अंदर बेमस्ता फैली हुई थी, आज वो सारे मतभेद भुलाते हुए हमारे सब लोग एक मंच पर खड़ा हुए और इन्होंने भीम मिलन समारोह और तथागत गौतम बुद्ध के जीवन पर, आगे उनके उद्देश्यों पर चलने के लिए एकजुटता दिखाते हुए एक वचनबद्ध हुए। और तथागत गौतम बुद्ध की जो बात है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, उसको मानते हुए ये समाज इकट्ठा हुआ। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने हमको जगाने के लिए दिन रात जागे, हम लोगों को इस लायक बनाया। और महापुरुष की कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं होता। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया, संविधान की जो ताकत दी है,
वह भी ताकत समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित है, भाईचारे पर आधारित है। और बाबा साहब कहते हैं, लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इस बात को लेते हुए हम लोग अग्रसर हुए हैं। इसी क्रम में मेरी अर्धांगिनी रूबी राज अम्बेडकर का एक छोटा सा स्लोगन है, महापुरुषों ने दी पहचान, नर नारी हैं एक समान। महापुरुषों ने दी पहचान, नर नारी है एक समान। इसी के साथ साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। मेरा नाम दीपक राज अम्बेडकर है। मैं एक स्वतंत्र विचारक हूँ, एटा जनपद में रहता हूँ। और मेरा हमेशा से, जिस दिन से मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, तो मैंने यही सोचा है कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कर सकूं, पर बाबा साहब के बताए हुए इतने बड़े मिशन पर कम से कम एक कदम आगे बढ़ सकूं। सम्मान की इस बेला के अंत में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े तमाम लोगों का स्वागत किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राजू राम रतन ने भी खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार खुलकर साझा किए। सबसे पहले तो आदरणीय जय भीम जबरा जी को, जो खुला मंच के संपादक है, बहुत बहुत साधुवाद, आभार कि आप दिल्ली से चलकर इधर आए और बहुजन समाज सहित सर्व समाज को समर्पित जो ये भीम मिलन समारोह 2025 था, उसको सफल बनाने में अपना अहम भूमिका निभाया। आप जैसा टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि भीम मिलन समारोह का मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि विश्व में ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज माने जाते हैं, और उनके द्वारा बनाए हुए संविधान से आज भारत देश चल रहा है। उनके दिए हुए समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा के द्वारा मान सम्मान, स्वाभिमान भरा जीवन जो आज दलित, शोषित, वंचित समाज जी रहा है, उन सारी चीजों को समाहित करने के लिए, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को जो लोग मानते हैं, जो लोग जानते हैं और जानने और मानने के साथ उसको समाज में लेकर प्रवाहित करना चाहते हैं, खास तौर से पढ़े लिखे लोगों की जो जिम्मेदारी है, उन लोगों को एकत्रित करके शिक्षा का जो ज्योतिबा फुले जी ने, माता सावित्रीबाई फुले ने, माता फातिमा शेख ने जलाई थी, उस क्रांति ज्योति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस भीम मिलन समारोह के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्तित्व को जोड़ने का प्रयास है, जिसमें सर्व समाज के जो भी हमारे सम्मानित संगठन के जिला अध्यक्ष थे, और दूसरी बात जो हमारे समाज के कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार है, साहित्यकार है, मूर्तिकार है, उनको सम्मानित करने का जो ये कार्य हम लोगों ने यहाँ पे भीम मिलन समारोह 2025 के माध्यम से किया है, ये वास्तव में ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जिसमें सर्व समाज की सहभागिता सुनिश्चित हुई, उपस्थिति हुई, और सबने एक सुर में इस कार्यक्रम को सराहा है, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम था जो सर्व समाज को एक सूत्र में बात करके समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा का मिसाल कायम करने वाला था। मैं पुनः उपस्थित सभी समाज के बुद्धिजीवियों का, समाज सेवियों का, जो उपस्थित हमारे साहित्यकार थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, कवि थे, वक्तागण थे, और जितने भी हमारी आयोजक टीम के सदस्य थे, सभी का हृदय की गहराइयों से साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूं, और ये आपके सामने वचन देता हूं कि ये कार्यक्रम अब रुकेगा नहीं, क्योंकि सर्व समाज में अगर एकता स्थापित करनी है, भाईचारा स्थापित करनी है, शांति स्थापित करनी है, और भारत देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है, तो हम जैसे व्यक्ति को भारत निकल करके पूरे विश्व में काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश पुनः विश्व गुरु होगा। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, जय भीम, नमो बुद्धाय। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि कार्यक्रम के तमाम आयोजकों का सम्मान सबसे आखिर में हुआ। कहा जाता है कि शादी में सबसे सस्ते कपड़े वही पहनता है जो सबको सबसे महंगे कपड़े दिलवाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी परवाह न करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला, तो हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सामाजिक न्याय की स्थापना करें, शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाएं और भारत को एक सशक्त समाज और समावेशी राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण